सभी को जय सिया राम। रामचरित जय श्री मानस राम दीदी। अरण्य कांड और दोहा संख्या 36 के पहले हम लोग चल रहे थे। तो दोहा संख्या 35 के बाद से चौपाई पढ़ते हुए जाते हैं, वो हम लोग सब उसको अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। बिरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से विरक्त होना। अब वो किस तरह के कर्म हैं, वो आगे जब यहाँ से जुड़ के आप आगे समझेंगे कि किस तरह के कर्मों से विरक्त होना है, क्योंकि कह रहे हैं छठ दमशील विरति बहुकर्मा। तो ये रामचंद्र जी ने जो नवधा भक्ति बताई है शबरी को, तो आगे जो ठीक इसके बाद प्रसंग आएगा, वहां पे कुछ बातें आप लोगों को समझ में आएंगी कि किस तरह के कर्म से विरक्त होने की बात भगवान ने शबरी को बताई है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। तो अगर बहुत सरल भक्ति हम लोग करना चाहते हैं और नहीं समझ में आता है, ज्ञान की बात नहीं समझ में आती है, तो हम लोगों के लिए आठवीं जो भक्ति है वो बहुत बहुत सरल है। आठम जथा लाभ संतोषा। और आप लोगों को इस भक्ति से ओतप्रोत अपने आसपास जरूर कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना, नव महु एक जिन्ह के होई। क्योंकि वो ये तो बता ही नहीं रहे कि इनमें श्रेष्ठ कौन है और उससे बढ़िया कौन है, श्रेष्ठतम कौन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नव महु एक जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो यतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानही कहूँ करिबर गामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई शबरी ने? ये तो गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद लिख दिया, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पदलीन भई, जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। तो वो कौन सी कथा है जिसको शबरी माता ने भगवान राम से कहा? तो जब भगवान राम शबरी से पूछते हैं कि अगर आपको जानकी के बारे में कोई जानकारी हो जिसे आप हमें बताएं और हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, तो हमें बताइए। तो बड़ी सुंदर बात कहती है वो कि पंपा सरोवर में, हे रघुराम आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कही देह रघुवीरा, वही आपको जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वो आपको बताएगा। सो सब कही देव रघुबीरा, इसका मतलब क्या है? और जानत हूं पूछो मति धीरा, हे धीर बुद्धि वाले, आप तो सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो इसका यहाँ पर समझने की बात है कि जब सुग्रीव के पास सीता माता ने जो अपना वस्त्र फेंका, देख के एक पर्वत पे बैठे हुए कुछ वानर देखे, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये बात आसपास के क्षेत्र में गई। लोगों ने सुना कि भाई ऐसे ऐसे एक घटना हुई। हम लोग नहीं, कुछ भी बात सुनते हैं, कुछ होता है आजकल तो इंटरनेट से फट से दिख जाता है, हम लोग तुरंत शेयर करते हैं। और जब ये नहीं था ये सुविधा, तो बात एक दूसरे से कहते सुनते सबको बताते, भाई ऐसा हो गया पता आज अपने। और जितना छोटा क्षेत्र उतनी जल्दी बात फैलती है। बड़े शहर के लोग तो महानगरों के बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं रहता। लेकिन जरा किसी गांव में पहुंच जाइए, एक के घर में कुछ हो जाएगा, 2 घंटे में पूरे गांव को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। फिर अगले गांव में पता चल जाएगा, फिर धीरे धीरे आसपास के 5-7 गांव को पता चल जाएगा। तो जो भी हुआ है
तो शबरी क्या कह रही कि भाई डायरेक्ट वहां से पूछो ना, क्योंकि कहीं सुनी बात तो कुछ अदल बदल हो सकती है। तो ऐसा सुना है कि सुग्रीव के पास इसकी कोई खबर है, वही बता पाएंगे आपको। हमारी क्या उत्कंठा होती है कि हमें लगता है हम बता दें और हम ये जाहिर कर दें कि इसकी जो पूरी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास है, हमने सबसे पहले जाना, हमने सबसे पहले सुना। कितनी छोटी छोटी बातों से एक एक चीज हमें सीखने को मिलती है। तो जिससे क्या होता है ना कि कहते सुनते बात कुछ की कुछ बन जाती है। तो वो कहती नहीं, आप मूल स्रोत में जाइए। आजकल जैसे वो आता है ना, कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि फलानी वीडियो आ जाएगा, पूरा वीडियो। तो आजकल एक ऐसा भी सुविधा है कि आप उस वीडियो को जा करके उस ऐप में चेक करिए, तो वो बता देगा। एक तो ये बता देगा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, सबसे पहले ये कहाँ से चलना शुरू हुआ, और ये यहाँ तक बता देता है कि ओरिजिनल है कि एआई निर्मित है, वो ये भी बता देता है। तो आप अपने मुंह से हम कहीं सुनी बात बताएं, उससे अच्छा है कि भैया मूल स्रोत तक चले जाओ, वहीं ठीक ठाक पता, वहीं बिल्कुल सही, ठीक ठाक नहीं, सही जानकारी वहीं मिलेगी। फिर भगवान के शीश में बार बार, भगवान के चरण में बार बार शीश नवाती है और प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सुग्रीव के पास जाने को कहती है और प्रेम के साथ सुग्रीव की कथा सुनाती है। अब भगवान राम इससे क्यों पूछते हैं, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि क्या वन का क्या हाल चल रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है और कौन अत्याचार सह रहा है, कौन पीड़ित हो रहा है, पीड़ित लोग कौन है। तो भगवान राम वन में शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों के उद्धार के लिए आए हैं। तो वहां पर उन्होंने किसको चुना सही स्थिति का पता लगाने के लिए? शबरी को, जो वृद्धा है, कमजोर है, वो जो खबर बताएगी आसपास के क्षेत्र की, तो किसी से प्रभावित और विरक्त है, दुनियादारी के सामाजिक कृत्यों से, कर्मों से विरक्त है। तो यानी एकदम निष्पक्ष भाव रखती है वो किसी के भी प्रति। तो जब उसने कथा सुनाई, उसने पूरा बताया कि भाई देखो, यहाँ पे जो किष्किंधा राज्य है एक, वहां पे ऐसे ऐसे करके वहां का राजा बाली है। पूरी कथा बता दी कि कैसे उसका एक मायावी राक्षस से द्वंद्व हुआ, और फिर उसने उसको चुनौती दी, फिर उसके पीछे वो गया, और फिर सुग्रीव को किस प्रकार ये भ्रम हो गया और उन्होंने उसे बंद कर दिया। वो सोचा कि अब हम भी मर जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वानर जाति जिससे राम की भेंट होने वाली है, इन लोगों का एक गुण बहुत अच्छा है जिसमें सब माहिर हैं। हर उसकी कहते हैं ना, हर जनजाति की एक कोई ना कोई टैलेंट होता है। आजकल वो निकाल रहे हैं कि भाई जिसके पास जो टैलेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम उसको संसार तक ले जाएंगे। तो बड़े आदिवासियों के, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और बहुत सारे एनजीओ जुड़ करके उनके उस कला कौशल को दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो जो ये वानर जाति, इनका कौशल किसमें था? दौड़ने में, धावक बहुत थे। इनका सबसे बड़ा गुण धावक था, इसीलिए राम इनके पास गए थे। जो तेज, जितना तेज दौड़ेगा उतनी जल्दी खोज होएगी, और समय तो कम था, समय जल्दी पहुंचना था। तो इन सबके भीतर ये गुण था, दौड़ने का। किसी का कम, किसी का ज्यादा, ये तो फिर होता ही, सब एक साथ तो दौड़ते नहीं है संसार में, कोई ज्यादा तेज दौड़ेगा, कोई और उससे भी तेज दौड़ेगा। तो सुग्रीव भी बहुत बड़े धावक थे, बाली उनसे बड़े धावक थे। बाली दौड़े, उनके पीछे सुग्रीव दौड़े, और जब सुग्रीव ने सीता खोज के लिए भेजे तो सब धावक भेजे थे, सब दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी पता करने वाले थे। तो बार बार प्रभुपद सिरुनाई, इसका जो हिंट है वो गोस्वामी जी अंगद के द्वारा देंगे लंका कांड में। तो हनुमान जी के लिए कहेंगे वो। तो अब वहां पर राम ने शबरी के द्वारा ये जाना कि अत्याचारी बाली है और पीड़ित सुग्रीव है। अगर राम बाली से मित्रता करते तो क्या संदेश जाता समाज को? कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए पावरफुल से दोस्ती करो। हम लोग यही करते हैं, किसके पास पावर है उससे कोई सोर्स हो तो प्लीज बता दो, हमारा काम बन जाए शायद। पर राम ने पावरफुल से दोस्ती नहीं करी, जो कमजोर था उससे दोस्ती करी। तो कमजोर से आप मित्रता करी राम ने, तो कमजोर को उबारा। अगर पावरफुल से दोस्ती करते तो पीड़ित और पीड़ित हो जाता।
तो ये संतुलन बनाने के लिए राम ने सुग्रीव से मित्रता करी, और ये खबर उनको किसने दी? उसी क्षेत्र की उसी एक निरीह वृद्धा ने, जो सही बता। हो सकता है कोई और से पूछे, वो उनका मित्र हो, वो वाली से बता दे। तो आपको कौन कहाँ भेजेगा, तो इसके लिए आप किससे सलाह लें? किसी नई जगह में जाएं तो किससे सलाह लें? किस वृत्ति के मनुष्य के पास आपको, ये भी बहुत निश्चय करने की बात है यहाँ पर। तो वही कहते हैं कि बार बार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई, जहां नहीं फिरे। सारी कथा कहने के पश्चात भगवान के मुख को देखा उसने, और उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण किया, और अपनी योगानल से, योग के द्वारा उत्पन्न की गई अग्नि से उसने अपनी देह को भस्म किया, और भगवान के उन चरणों में लीन हो गई जहां से फिर कोई जीवात्मा लौट कर नहीं आती। तो जो योगानल है, उसके द्वारा सती ने भी अपने प्राण जो है योगाग्नि से ही भस्म किए थे। वो हमन में कूद नहीं गई थी, जैसा टीवी सीरियल और सिनेमा दिखा देता और हम वही मान रहे। आप जितनी बार पढ़िए वहां यही लिखा है। और क्यों उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने आगे कहेंगे, अभी ऊपर भगवान ने कहा कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। तो योगाग्नि को प्रवेश अपने भीतर पैदा कर लेना, ये तेज, ये सामर्थ्य कितने तप के बाद आती होगी भीतर। क्योंकि अग्नि 5 तत्व है हमारे भीतर, जिसमें अग्नि भी है। उतनी अग्नि तो हर व्यक्ति प्रकट कर लेता है अपने भीतर, जिससे जो भोजन गया है वो पच जाए। भोजन अग्नि में बाहर ही नहीं पकता, भीतर भी जठराग्नि में भी पकता है। तो उतनी अग्नि जब हम सबके भीतर है, तो उस अग्नि को हम बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? आखिर हर व्यक्ति अपने इन तत्वों से ही तो, पृथ्वी तत्व को लोग ज्यादा बढ़ाते हैं। पृथ्वी तत्व को बढ़ाना भी आसान है, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो अपने शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसको बढ़ा लेना सरल है। सबसे मुश्किल आकाश तत्व को बढ़ा लेना। इतने हल्के हो जाएंगे जहां चाहे उड़ के, सच में उड़ के चले जाएं। तो उतनी सामर्थ्य पाते 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 कलयुग के मनुष्य के वश की बात तो नहीं है। अब ये जो सामर्थ्य उसको मिल गई, उसने तो कोई योग जब तक किया नहीं था। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। तो वो सामर्थ्य शबरी को भगवान के चरण में भक्ति से मिल गई। अब नहीं जीना, अब मुझे नहीं देखना कुछ भी, तो कैसे ये प्राण त्यागे? तो अपने ही भीतर की अग्नि से उसने अपने शरीर को, अपने देह को त्याग दिया। यहाँ पर एक और चरित्र की बात करना चाहेंगे, और उस बात को कहेंगे जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक चरित्र रहा है रामायण में वेदवती का। वेदवती की कथा कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये राम के अवतार से पहले की कथा है, जब वेदवती, लंबी कथा है, वो अपने पिता की इच्छा के कारण विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तप करती हैं, और तप वर्षों तप करती हैं। तब उनके भीतर बहुत तेज पैदा हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरता हुआ रावण वेदवती के ऊपर मोहित हो जाता है, और उसके सौंदर्य की यूं प्रशंसा करता है कि ये तपस्या करने के लिए तुम्हारा ये सुंदर शरीर नहीं, इसको तो जितना इससे भोग सको, इस सुंदर शरीर से वो सुख भोगना चाहिए। तो वो रावण उसको अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वेदवती अपने तप के तेज से अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर देती है। जबकि उनके पास इतना तेज था, जब कोई अपने शरीर को अग्नि से भस्म कर सकता है, तो क्या दूसरे के शरीर को भस्म नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन अगर हमने अपने तप से पाए गए बल का प्रयोग कर लिया, हमने मोबाइल रिचार्ज किया और उसको लेके चले गए और इस्तेमाल किया, तो शाम तक उसकी बैटरी जितनी चार्ज थी वो कंज्यूम हो गई, फिर उसे दोबारा हमें रिचार्ज करना पड़ता है। तो अगर तप बल से उन्होंने ये शक्ति, ये सामर्थ्य प्राप्त करी थी, उसे रावण को श्राप दे देती, तो उनका तेज बल
घट जाता, ये समाप्त हो जाता। तो उन्होंने अपने उस तप बल का प्रयोग रावण के ऊपर नहीं किया, स्वयं के ऊपर कर लिया। और रावण अत्याचारी था, पीड़िता वेदवती थी। तो जब पीड़िता ने सामर्थ्य होते हुए भी अपना क्रोध, प्रतिशोध कुछ भी किसी भी के लिए उसका प्रयोग नहीं किया, तो वो अब उससे मुक्त रही कर्म बंधन से, और वह उनकी जो पीड़ा थी उसका निराकरण किया भगवान ने स्वयं। तो जब भगवान सीता से कहते हैं कि अग्नि में प्रवेश करिए, तो ये वही अग्नि है जो आपने कभी वेदवती के रूप में अपने भीतर पैदा करके उसमें स्वयं को भस्म कर लिया था। अब आप उस अग्नि में प्रवेश, ये मेरी कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं जिसको हमने अग्नि प्रवेश समझने का प्रयास किया है। हो सकता है सहमति हो सकता है असहमति हो, बहुत सारे कोण हैं, उन पर भी हमने चर्चा करी है। एक ये भी कोण मुझे नजर आता है। एक और बहुत सुंदर कोण है जो सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए गए थे जो अग्नि में जलते नहीं थे, उसकी चर्चा भी कर लेंगे अगर समय हुआ तो उस अग्नि में प्रवेश करिए। इस बार उस अग्नि में आप नहीं जलेंगी, क्योंकि वह जो कर्म है वो करने के लिए अलौकिक कृत्य है वेदवती का या माता सीता का, उसे लोक में करने के लिए, क्योंकि वो जला भी देती तो ब्रह्मा का वाक्य अधूरा हो जाता, खंडित हो जाता, जो ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था। तो ब्रह्मा के वरदान का पालन हो इसलिए भी वेदवती ने रावण को भस्म नहीं किया। तो जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर परिवार में किसी ने किसी को वचन दे दिया तो सारा परिवार उस वचन के पालन के लिए पीढ़ियों उसका पालन करता है कि भाई हमारे बाप दादा ऐसा वचन दिए थे कि चाहे जो हो जाए आपके साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, आपके साथ राजे महाराजों में ये होते चला आता था। तो वो उसका भी पालन कर रही है। बहुत सारे बिंदु हैं, कुछ दिख पाएंगे कुछ छूट जाएंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जो छूट जाए, जो आपके मन में आए, वो सब भी इसमें शामिल है, वो सब भी सत्य है। ये इतना नहीं कि जो हम कह रहे हैं बस उतना ही है। एक तो ये अग्नि में प्रवेश करने का अर्थ मुझे समझ में आता है। दूसरा, जब रावण बहुत अत्याचारी हो गया, बहुत उसका बल बढ़ गया, तो बल बढ़ने से क्या होता है, अभी भगवान आगे कहेंगे, बड़ी सुंदर वो बड़ा है कि लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, दोहा संख्या 38 है। लोभ के इच्छा दंभ बल, ये सब कथा इसीलिए सुना रहे हैं कि ये जो आगे दोहे आएंगे इनका तात्पर्य तो समझ में आए कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, इसके पीछे तर्क क्या है, सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है। तो इतना उसका बल जब बढ़ गया, तो जब बल बढ़ गया तो लोभ बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, घमंड हो गया ना बल का। तो लोभ बढ़ गया कि अब तो मेरे पास इतना बल है, मैं जो चाहूं प्राप्त कर लूंगा। तो वो बिल्कुल निरंकुश राजा की भांति सब जगह जाकर के धावा बोलने लगा, आक्रमण करने लगा, सब राजाओं को, देवताओं को, सबको मारने लगा, और वहां की सुंदर सुंदर स्त्रियों को, कन्याओं को अपने साथ ले आने लगा। और लाता था इसी पुष्पक विमान में चढ़ा चढ़ा के, भर भर के। वो विलाप करती थी, कलपती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, रक्षा के लिए आवाज लगाती थी, रोती थी। इतना रोई है उसके उस पुष्पक विमान में स्त्रियां, बालिकाएं, कन्याएं, कि वो एक एक आंसू अग्नि बन गया। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह पुष्पक विमान तो अग्निहोत्र बना लिया रावण ने अपने कुकृत्यों से। तो अग्निहोत्र में लेकर के, अगर अग्निहोत्र बना दिया है और उस पुष्पक विमान में सीता को लेकर के जाएगा, तो राम सीता से कहते हैं कि अग्नि में प्रवेश करिए, या उस अग्नि में प्रवेश करिए जिस पीड़ा को, जिस अपमान को इतनी स्त्रियों ने सहा है। जब तक राम की सीता उस अपमान को, उस पीड़ा को, उस परिस्थिति को सहेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये पीड़ा है क्या। जेह के फाटे ना बेवाई, वह का जाने पीर पर आई। आज नेताओं के पास, अधिकारियों के पास जाइए कि भाई हमारी बालिका घर नहीं आई है, ऐसे ऐसे इतनी देर हो गई, कहते रहे जाओ आ जाएगी। लेकिन अगर उसकी बालिका का अपहरण हो जाता है तो सारी फोर्स लगा देता है। तो राम ने ये सिखाया है कि जो पीड़ा दूसरे को मिल रही है, एक बार आप उसको भोग के तो देखिए। तो इसलिए ये लीला है।
कि स्वयं भोग के देखिए, तब आपको आपका भीतर से जागेगा कि नहीं, हमें इस पीड़ा को दूर करना है संसार से, स्त्री की इस असुरक्षा को दूर करना है संसार से। तो वो अग्निहोत्र पुष्पक विमान है, जिस पुष्पक विमान में सीता, रावण सीता को नहीं लेके गया है, रावण अग्नि को लेके गया है अपने साथ। और जिस अग्नि को उन्होंने कहा है कि आप छुप जाइए, अग्नि सामने होगी तो हाथ कौन लगाएगा, अग्नि छुप जाएगी तभी आदमी उसे लेके साथ जा पाएगा। तो खाली वो रूप दिखाइए जिससे कोई विषयी मनुष्य मोहित हो जाए, वो रूप आप अपना छुपा लीजिए, जिससे देख करके वो भयभीत हो जाए और छोड़ के चला जाए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं कि तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं। मनुष्य को चाहिए कि विभिन्न प्रकार के कर्म और अधर्म और बहुत सारे मत जो सब शोक प्रदान करने वाले, इन सब को त्याग दे। बहुकर्म कौन से हैं? जिनसे शबरी विरक्त हो गई है, ऐसे कर्म जो अधर्म के अंतर्गत आते हों, और बहुत सारे मत है। कल हम और जब अनीता बात कर रहे थे, तो मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, कैवल्य पद क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ लोक क्या है, इस पे एक बातचीत हो रही थी। और समझाना बहुत मुश्किल है इसको, तो छोड़ दीजिए इन सबको। ये अनेक प्रकार के मत हैं, इनको पहले समझिए फिर पाइए, उस रास्ते चलिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, ये सबको त्याग दीजिए और विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। एक विश्वास कर लीजिए, राम के चरणों में प्रेम पैदा कर लीजिए, बस। तो किसी मत को जानने समझने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं कहां से कहां ऊपर हैं। हाँ, राम के चरण तो जैसे देखेंगे, नीचे नजर झुकाएंगे तो राम के चरण तो देखने को मिल जाएंगे। और ये उच्चतर लोक है ना, इसके लिए हमें यूं देखना पड़ेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि करनी पड़ेगी, ज्ञान की, दृष्टि की, सब चीज की। और उस चक्कर में कहीं हमारे सिर से टोपी गिर गई, ताज गिर गया, मुकुट गिर गया, तो क्या होएगा? तो नीचे नीचे रहिए, उसमें आप दीन भी रहेंगे, नमित भी रहेंगे, विनम्र भी रहेंगे, नीचे नजर रखने में। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन ही असिनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारे। जो जाति से हीन है, अब ये सामाजिक, जो गोस्वामी जी के समय की जिस तरह का वातावरण है, उसके अनुसार गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और इसमें हम इसको बिल्कुल भी बराए नहीं, हम जानते हैं कि हमारे देश की तब क्या दशा थी और अब क्या दशा है जातिवाद को लेकर के। हम माने चाहे ना माने, हम स्वीकार करें चाहे ना करें, ये भेदभाव मनुष्य के भीतर, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, कहीं किसी रूप में है, कहीं किसी रूप में है। जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन ही असिनार, महामंद मन सुख चहस ऐसे प्रभु ही विसार। ऐसे भगवान को बिसरा कर जो मन सुख चाहता है, वो महामंद ही है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही इव प्रभु करत बिसाता, कहत कथा अनेक संवादा। राम ने उस वन को भी त्यागा जहां पर शबरी से भेंट हुई थी, और अतुलित बल वाले दोनों नर, दो सिंह के समान वहां से चले। फिर वही बात आ गई ना, कि सिंह जो विषय कामनाओं का शत्रु है प्रतीक के रूप में, लेकिन भगवान लीला ऐसी करेंगे कि महाकामनाओं में फंसे हुए हैं, महाकामी हो रहे हैं। ये लीला क्या समझाने के लिए है? ये इसलिए भगवान ये चरित कर रहे हैं, और यही भगवान की परम जो तुर्य अवस्था है, ये वही है। बिरही इव प्रभु करत बिसादा, कहत कथा अनेक संवादा। बिरही की तरह, बिरही इव, बिरही की तरह प्रभु विषाद कर रहे हैं, और अनेक प्रकार की कथाएं और बातचीत कर रहे हैं, जिसमें है क्या? केवल विरह है। और अगर इस संसार में अपने प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ने का विरह है, तो वो इसीलिए है क्योंकि भगवान के भीतर भी वो भाव है। अगर भगवान के भीतर वो भाव नहीं है, तो संसार में नहीं है। और मुझे आज इस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि प्रेम के प्रतीक जिन भगवान को माना जाता है, वो अपने कन्हैया है, भगवान कृष्ण है।
और राम तो मर्यादित प्रेम के प्रतीक हैं। लेकिन हमें तो याद नहीं पड़ता, किसी को अगर हो जानकारी तो बताए कि क्या कृष्ण ने कभी विरही प्रेमी की तरह से कोई लीला करी है, कोई चरित्र किया है जहां कृष्ण विरह में पीड़ित। गोपिकाएं तो उनके प्रेम में बहुत पीड़ित है। क्यों? क्योंकि विरही प्रेमी की सारी लीला भगवान राम बन के कर गए, वो कृष्ण के करने के लिए बची नहीं। कृष्ण ने वो किया जो राम ने छोड़ दिया था। अगर किसी के ध्यान में हो कि कृष्ण का ये विरह प्रसंग है, ये सुनिए तो जरूर बताएं। हाँ वीणा पाणी जी। सूरदास जी का एक दोहा है, जी अरे पद है कि जी। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हाँ। वो वाला पद जो है वो विरह का ही है। अच्छा। वो हाँ, और वो कुंजन वहां की पे छाया। कृष्ण जी रोए भी है। अच्छा इस अच्छा। पद में हाँ, इसमें है। चलिए, बहुत सुंदर कि वो रोए भी हैं और विरह में भी हैं। लेकिन जिस तरह से कामी पुरुष की भांति राम जिस तरह से तड़प रहे हैं सीता के लिए, अगर ऐसा भी उसमें वर्णन है तो जरूर बताइएगा। है? नहीं है? ऐसा नहीं है, बस खाली वो ब्रिज को लेकर के दुखी हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ। राम की जो पीड़ा है, जो बिल्कुल काम पीड़ित पुरुष की पीड़ा है, उसको देखिए। काम पीड़ा से वो दुखी नहीं हुए हैं कहीं भी। विरह है पर उसमें विरह काम पीड़ित नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं। आगे कहते हैं कि लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। लक्ष्मण, जरा इस वन की शोभा तो देखो, इसको देख के भला किसका मन क्षुब्ध नहीं हो जाएगा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। सब जितने भी जीव जंतु हैं सब अपनी स्त्री के साथ हैं, सब अपने जोड़े में हैं, नर और मादा, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। और ये राम किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से, जो अकेले ही उनके साथ। तो ये भी है कि लक्ष्मण जी के चरित्र को उठाना चाहते हैं राम, कि पत्नी से वियोग होके वो कैसे तड़प रहे हैं, और उनके भाई को देखिए जिसने एक बार याद भी नहीं किया अपनी पत्नी। तो काम पे विजय पाने वाले लक्ष्मण हैं। काम पे विजय जो पाएगा वो राम के साथ सदा रहेगा। तो लक्ष्मण जी को तो राम की ध्वज पताका दंड कहा जाता है। राम की यश पताका के दंड लक्ष्मण है। पर इस प्रसंग को पढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण की जो यश पताका है, जो चरित्र है, उसको राम ऊंचा उठा रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहा ही तुम कहाँ भय नाही। जब हमको देखते हैं, क्योंकि धनुष बाण तो लिए ही हैं, तो जब हमको देखते हैं तो हिरन दूर भागते हैं, तो उनकी हिरनिया कहते हैं, अरे तुमको किसी तरह का डर थोड़ी है, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। तुम मजे से विचरण करो, तुमको कोई डर नहीं है, तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम्हारे पीछे भी नहीं दौड़ेंगे, ये तो सोने का हिरन ढूंढने आए हैं। तो देखिए, विषय कामना के कितने कितने मायावी रूप के, कितना भरा हुआ है वो, इसको आप लोग खुद समझ सकते हैं। संग लाई करिनी करी ले ही, मानहु मोहि सिखावन दे ही। हाथी लोग अपनी हथनियों को संग में कर ले रहे हैं, अब वो सिंह जैसे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं विषय कामना के प्रत्येक पशु की, कि हाथी अपनी हथिनी को अपने समीप कर रहे हैं, मानो मुझे सीख दे रहे हैं। हम सिंह होके भी अकेले फिर रहे हैं, हमारी संगिनी बिछड़ गई है, और ये विषयी कामी पुरुष होकर के भी अपनी पत्नी के साथ, और क्या शिक्षा दे रहा है कि ऐसे साथ रखना चाहिए। अकेले छोड़ काहे चले गए थे? लक्ष्मण जी के क्यों भरोसे छोड़ गए थे? ये तुम्हारा कर्तव्य था कि अपनी प्रिया के साथ को अपने साथ तुम रखते। संग लाई करिनी करी ले ही, मानो मोहि सिखावन दे ही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। शास्त्र को चाहे जितना पढ़ लिया जाए, अच्छी तरह से चिंतन कर लिया जाए, लेकिन उसे पुनः पुनः देखते रहना चाहिए। क्योंकि जिसने जान लिया कि हमने मानस पढ़ ली, अब आत्मसात हो गई, तो ये नहीं होएगा। बार बार देखिए, बार बार चिंतन कीजिए, बार बार समझिए। और राजा की चाहे जितनी सेवा कर ले और सोच ले राजा मेरे वश में हो गया, तो ऐसा नहीं होता। भूप सुसेवित तो बस नहीं लेखिए, राजा को सेवा करके अपने वश में नहीं किया जा सकता। जब मौका लगेगा तो वो अपना भला देखेगा, आपकी बलि देनी पड़ जाएगी तो बलि दे देगा।
राखी नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। यद्यपि स्त्री को अपने हृदय में भी क्यों न रखा जाए, लेकिन युवती, युवा स्त्री और शास्त्र और राजा ये किसी के वश में रहते नहीं। और तो उदाहरण नहीं समझ में आया मुझे इस समय, लेकिन पढ़ते समय अहिल्या का जरूर ध्यान आया कि अहिल्या को गौतम ऋषि बहुत प्रेम करते थे, हृदय में रखते थे, लेकिन वो भी इंद्र की तरफ मोहित हो गई। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। हे तात, देखो तो कितना सुहावना बसंत आया हुआ है, और प्रिया के बिना मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसी काम पीड़ा कि हम जी पाएंगे कि नहीं विरह में अपने प्रिया के बिना। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपटी अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल। मुझे विरह में व्याकुल देख करके, जैसे हम लोगों ने भी रावण का पढ़ा ना, तो उसका जो लोभ बढ़ा, उसकी जो काम इच्छा बढ़ी, तो उसका तेज घटने लगा। वो अपने जिस बल के दंभ में पड़ के अपने लोभ को बढ़ा के उसके लिए कार्य में जुट गया, तो धीरे धीरे उसका तेज भी घटने लगा था, और उतना तेज घटा लिया गया कि मनुष्य के द्वारा उसका वध हो सके। अब जैसे परशुराम जी को इतना क्रोध दिलाया लक्ष्मण जी ने कि क्रोध बढ़ जाएगा तो तेज अपने आप घट जाएगा, फिर अपने आप इनको सत्य का बोध हो जाएगा। और ये जो भगवान ये लीला कर रहे हैं, रावण तक भी तो, उसके गुप्तचर भी तो दंड कारण से पहुंचा रहे हैं, तो वहां खबर यही जा रही कि बिरह बिकल बलहीन। राम तो, अरे जो तुम उनकी पत्नी को उठा लाए ना, वो तो रोए रोए फिर रहे हैं। उनके अगर माना भी शूर्पणखा ने कहा भी था कि बड़े बलशाली हैं, ऐसा लगता है कि सिंह है मनुष्य के रूप में, तो वो तो अब रो रो के बलहीन हो गया है। तो रावण का और चौड़ हो गया कि भाई बढ़िया, वो कहेगा भी, अभी आगे आप लोग पढ़िएगा, वो कहेगा इस बात को कि वो तो पत्नी के वियोग से दुखी है। पहले तो इतना नकारा था कि बाप ने घर से निकाल दिया, जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो पत्नी के बिछोड़ने से जो है वो आ गया, और भी उसका बल चला गया। तो विरह बिकल बलहीन मोहि, विरह में व्याकुल होकर के इसने मुझे बलहीन समझ लिया और अकेला समझ लिया है। तो ये कहा किसी और के लिए जा रहा, इसीलिए तुर्यावस्था कहते, दिखाया कामदेव के लिए जा रहा है, लेकिन ये किया रावण के लिए जा रहा है। और मुझे निपट अकेला समझ करके इसने पूरे वन में अपने भौरों, पक्षियों और पूरी सेना को एक बाग में, मतलब पंक्ति में, कतार में खड़ा कर दिया है, बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से। जो वन था वहां सुव्यवस्था हो गई सब कामदेव की, और उन्होंने आकर के धावा बोल दिया इस वन में। देख गए भ्राता सहित तासु दूत, सुनी बात डेरा कीन्हे मनहु तब, कटकु हटक मन जा। बहुत सुंदर दोहा है। लेकिन जब उस मदन के, उस कामदेव के दूतों ने आकर के देखा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो मेरा भाई, और भाई कैसा है, कितना संयमी, शुरू से अकेला। तो वो जानते हैं कि भैया, उन्हें पता है कि बिना पत्नी के कैसे रहा जाता है, अपने धीरता के साथ, बुद्धि के साथ, तो वो संभाल लेगा, समझा लेगा। तो लक्ष्मण जी के चरित्र को ऊंचा उठा रहे हैं। तो जब वो देखा कि नहीं, मेरे साथ मेरा भाई है, तो उसने जाके जब बताया कामदेव को, तो डेरा कीन्हे मनो तब, कटक हटक मन जात। तब उसने वहीं पे अपनी सेना को रोक दिया कि इनके ऊपर धावा मत बोलो। वो भले विकल और व्याकुल है, लेकिन भाई बिल्कुल व्याकुल नहीं है, भाई बिल्कुल विरह में नहीं है, भाई बिल्कुल बलहीन नहीं है। वो तो 13 साल से ऐसे ही घूम रहा है और उसके शक्ति में कोई कमी नहीं, बड़ा क्रोधी भी है। इनको तो सुना है करुणा सागर है, पर वो तो महाक्रोधी है। उन्हीं के साथ में वो बचा रहता, अगर उनके ऊपर देख लिए तो वो मानेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं किसी को। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। हम लोग यही दोहा संख्या 37 में विराम लेते हैं। जय सिया राम।